तो आज बात करेंगे ये 7 दिन में हम कैसे 120 प्लस स्कोर कर पाए या एटलीस्ट पेपर में पास हो पाए, जो कि सीटेट का एग्जाम है अभी। और 7 ही दिन आपके पास हैं, जिनका भी फर्स्ट डे को एग्जाम है 28 को, और जिनके अब बाद में भी शिफ्ट्स हैं वो भी इस सेशन को जरूर ध्यान से देखेंगे, क्योंकि सीटेट में आपका कंपटीशन सिर्फ आपसे है और किसी से भी नहीं है। मतलब देखते हैं, अगर हम बात करें तो दो तरह के लोग हैं इस टाइम पे। अगर हम लर्नर्स की बात करें, जो लोग एस्पिरेंट्स हैं, जो लोग एस्पायर कर रहे हैं इस एग्जाम को देने जा रहे हैं, तो वो दो ही तरह के हैं। या तो आप पुराने ओल्ड स्टूडेंट हैं या फिर आप नए लर्नर हैं, यानी जिन्होंने नई तैयारी अभी शुरू की है। दो ही तरह के लोग हैं, जिन्होंने उठाई नहीं होगी पेपर पेंसिल, और जो पहले से पढ़ रहे हैं। जो पहले से पढ़ रहे हैं, डर उनको भी लग रहा है इस टाइम पे, डर आपको भी लगेगा अगर आप नया पढ़ रहे हैं तो डर खत्म करने का एक तो तरीका ये है कि 150 नंबर का पेपर है, 150 मार्क्स, 2.5 घंटा आपके पास है, यानी 150 ही मिनट है। नो नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग जैसी कोई चीज नहीं है, कंपटीशन जैसी, मेरिट जैसी कोई चीज नहीं है। यानी क्वालिफाई करना है हमें, 90 नंबर लेकर के आने हैं 60%। तो अगर आप प्रोबेबिलिटी के हिसाब से भी पेपर अच्छे से सॉल्व करके आएंगे, थोड़ा अपना कॉमन सेंस भी इस्तेमाल करके, और जो बातें अभी हम कर रहे हैं, तो पेपर रुक नहीं सकता, है ना। 120 प्लस लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इवन अभी भी आज के बैच में भी, केवीएस में भी, मतलब मुझे तो इतने सारे लर्नर्स हैं, मैं ट्रैक भी नहीं कर पाती हूँ। कोई 134 बता रहा है अपने नंबर, कोई 136 बता रहा है ना। तो ये बहुत कॉमन है। हमारे लर्नर्स 143 तक नंबर जो है पहले लेकर के आए हैं। ये आपको दुखी नहीं करने की बात है, ये इंस्पायर करने की बात है। ऑनलाइन में भी 138 तक जाता है स्कोर। तो अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो क्या करना है, 2-3 चीजें हैं। जैसे अगर आप पहले से पढ़ रहे हैं तो आपको पीवाईक्यूज एनालाइज करके या सिलेबस को एनालाइज करके कमजोर आप कहाँ हैं वो देखना है, और अपनी टेस्ट सीरीज वगैरह जो आप लगा रहे हैं लगाते रहेंगे। बैचेस में भी 20 टेस्ट सीरीज आपको फ्री मिली है। अगर हम नए लोगों की बात करें तो उनको भी 2-3 ही काम करने हैं, बहुत ज्यादा टेंशन लेनी नहीं है। क्या करेंगे, एक तो सिंपल है, दो तरह के लोग हैं, जो वीडियोस देख लेते हैं आसानी से, और कुछ लोग हैं जो पढ़ लेते हैं आसानी से। तो ये नोट्स हैं, ये ईवीएस वाले नोट्स हैं। बाकी 3 सब्जेक्ट के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, फ्री नोट्स हैं ये, इसके लिए आपको कुछ पे नहीं करना है। और इस टाइम पे आप नोट्स से कंसाइज वे में पढ़ सकते हैं। मतलब ये भी मुझे लग रहा है कितना 30 पेज के नोट्स हैं, बाकी पेज भी, बाकी नोट्स के भी जो है यही स्थिति है। कोई 20 पेज के नोट्स हैं, कोई आपके 40 से 47 पेज के नोट्स हैं सीडीपी के। 3 सब्जेक्ट मैं आपको दे चुकी हूँ। तो सबसे पहले तो एक काम करना है कि ये नोट्स रीड आउट कर लेना है, क्योंकि और इनको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज जरूर कर लेना है। नोट्स की पहली शर्त ये होती है, नोट्स तब कहलाएंगे वो जब कंसाइज हो, है ना, संक्षिप्त हो। अगर हम कहें कि एक तो ये नोट्स संक्षिप्त हैं, ठीक है। अब इस टाइम पे आप कोई नई किताब, कोई नए नोट्स लेने मत जाइएगा। रीजन ये नहीं है कि वो खराब होंगे या वो काम के नहीं होंगे, सिलेबस तो भर भर के पूरा मिल जाएगा आपको हर जगह पे। बट आप 50 पेज पढ़ रहे हैं, उसमें से 25 क्वेश्चन आ रहे हैं, या फिर आप 500 पेज पढ़ रहे हैं, उसमें से 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस टाइम पे समझदारी यही है कि हम कंसाइज पढ़ें। अगर आपके किसी दोस्त ने नोट्स बनाए हुए हैं, नहीं तो आप डिस्क्रिप्शन में फ्री नोट्स हैं, कुछ 10 लाख से ऊपर लोग इनको डाउनलोड कर चुके हैं। क्योंकि नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो दिमाग में चीजें जाएंगी। अगर आपको लगे कि इस बीच वीडियो देखने की जरूरत है, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता, समझ में ही नहीं आता पढ़ के भी, तो उस केस में फिर आप 5 मैराथन सेशंस देख सकते हैं। और अभी कल से ही, मोस्ट प्रोबेबली कल से, आने वाले समय में अगले नेक्स्ट 1 वीक के अंदर अलग अलग सब्जेक्ट के मैराथन्स आपको मिल जाएंगे। सीडीपी के मैराथन मैंने 8.5 घंटे इस बार सीडीपी पढ़ाया है 4 सेशंस में। और क्योंकि इस बार थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल और किया है इन्होंने, अदरवाइज सिलेबस चेंज नहीं हुआ। अगर आप एनसीईआरटी की समरी देख रहे हैं चैनल पे, प्रीवियस मैराथन देख रहे हैं, सब कुछ सेम है, ठीक। तो अगर हम बात करें तो ये कंसाइज यानी नोट्स को पढ़ लेना है। 3 सब्जेक्ट के नोट्स, हिंदी के, इंग्लिश के और सीडीपी के, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपके पास है, डाउनलोड करिए। फ्री डाउनलोड करने हैं, किसी को 1 रुपया नहीं देना इस चीज के लिए। दूसरा, ये ईवीएस के नोट्स और मैथ्स पेडागोजी के नोट्स अगले 2 से 3 दिन में आपके पास आ जाएंगे। ये आप मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, क्योंकि काम की चीजें हैं, जितना दिमाग में फिट हो जाएंगी उतना बेहतर है, ठीक। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, अगेन टेंशन लेनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ऐसा तो है नहीं पहली बार ऑनलाइन एग्जाम होने जा रहा है। अब आपको पता है 28 से अगर पेपर स्टार्ट है आपका, एडमिट कार्ड्स, प्री एडमिट कार्ड्स बेसिकली आपके पास आ ही चुके हैं। लास्ट ईयर भी यही हुआ था। ऑनलाइन एग्जाम में ये लोग पहले प्री एडमिट कार्ड देते हैं, बाद में फाइनल एडमिट कार्ड देते हैं आपके 2 दिन पहले पेपर से। तो 1 हफ्ते पहले आपको ये पता चल जाएगा आपका एग्जाम है कहाँ, मतलब किस शहर में है। तो वो आप, अगर आपका वो प्री एडमिट कार्ड भी डाउनलोड नहीं हुआ, इसका मतलब पेपर आपका बाद वाली शिफ्ट में है। तो जिनका एग्जाम अभी 28 से ही है, वो बिल्कुल सतर्क होकर पढ़ेंगे। कुछ और टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए थे। ये 150 नंबर के जो 5 सब्जेक्ट थे, इनमें 3 सब्जेक्ट पेपर 1 के लिए भी कॉमन है, पेपर 2 के लिए भी। हिंदी भी 30 नंबर की, इंग्लिश भी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी भी, ये तीनों तो कॉमन ही है, यानी 90 मार्क्स कॉमन है। तो एसएसटी या साइंस और मैथ्स जिनका है, वो क्या करेंगे, सिर्फ प्रीवियस ईयर का थोड़ा सहारा ले लेंगे। अदरवाइज इन 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छा करना है। बाकी 2 को एवरेज भी कर लोगे तो चल जाएगा। पेपर 2 की मैं बात कर रही हूँ। पेपर 1 में अगर हम बात करें तो ये तीनों के नोट्स आपको मिल चुके हैं 90 नंबर के, अगर मैं कहूँ
ठीक, ये पढ़ लेने हैं, वीडियोस आपके पास हैं, अभी लाइव सेशंस चलेंगे पेपर तक, क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कराए हैं भरपूर, ऑनलाइन वाले भी प्रैक्टिस कराए हैं, कर रहे हैं। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं मैथ्स की, एनवायरमेंटल स्टडीज की, एनसीईआरटी की समरी है जो हम अभी मैराथन में करने भी वाले हैं दोबारा से भी, क्योंकि थोड़ा सा नए वे में करेंगे जो नए क्वेश्चंस के साथ। अगर हम बात कर रहे हैं सीडीपी इंग्लिश और हिंदी की, देखिए अगर सीडीपी आपका अच्छा है, हिंदी इंग्लिश पे फर्क पड़ता है, और कोई भी एक लैंग्वेज की पेडागोजी आपने अच्छी कर ली है तो दूसरी लैंग्वेज की पेडागोजी ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाती है। तो इन चीजों का ध्यान रखना है कि कौन सी चीजों पे सबसे पहले फोकस करें। सबसे पहले सीडीपी, हिंदी इंग्लिश, ईवीएस, ये आपको जरूर जितना हो सके, और इस टाइम पे व्याकरण पढ़ने नहीं बैठ जाना है, इस टाइम पे पैसेज पे आप ध्यान दे सकते हो थोड़ा सा, कि 3-4 पैसेज, ज्यादा नहीं, 3-4 पैसेज उठाइए सिर्फ प्रीवियस ईयर से जो ऑनलाइन वाले पेपर हुए हैं, 3 से 4 पैसेज करिए, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा कि चीजें पूछी किस तरह से जा रही हैं। कोई डिटेल्ड ग्रामर आपसे नहीं पूछी जाती, बिल्कुल बेसिक 2-3 क्वेश्चन होते हैं, उसके लिए अब आप व्याकरण पढ़ने नहीं बैठेंगे। अगर आपने अभी तैयारी शुरू की है, पहले से तैयारी शुरू की है, तो आपको तो क्या ही टेंशन है, आप तो जो मर्जी करिए अभी, है ना। और ये एक छोटी सी बात हो गई नोट्स। ये अगर आप कहीं टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हैं, मान लीजिए करियर विल पे भी लगा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा स्कोर को लेके बॉदर इस टाइम पे नहीं होना, है ना। जो लोग नए तैयारी शुरू कर रहे हैं वो तो सिर्फ जो टेस्ट सीरीज है वो इसीलिए टेस्ट दे रहे हैं कि बस उनको पता हो कि ऑनलाइन पेपर कैसे अटेम्प्ट करेंगे, और जो पुराने लोग हैं उनका स्कोर पे थोड़ा ध्यान हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी इस स्कोर को लेकर के। इससे ज्यादा ही स्कोर आ जाता है जनरली जब आप फाइनली जाते हैं पेपर देने, है ना। बहुत सारे लर्नर्स का यही एक्सपीरियंस है। तो स्कोर को लेकर टेंशन नहीं देनी, टेस्ट सीरीज इसलिए दे रहे हैं ताकि ऑनलाइन पेपर अटेम्प्ट करने में दिक्कत ना हो, और बहुत ज्यादा भी नहीं देनी। अगर आप बिल्कुल नई तैयारी शुरू कर रहे हैं, 2-3 टेस्ट भी देंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इतना कोई ऐसा नहीं है स्थिति कि आप पढ़ के समझ पा रहे हैं और पेपर में वहां पे क्लिक नहीं कर पाएंगे, बहुत बड़ी समस्या नहीं है। बेसिक 2-3 टेस्ट सीरीज आपको लगा लेनी है, या 2-3 टेस्ट लगा लेना है, टेस्ट सीरीज भी क्या, ठीक है। तो ये एक बेसिक सी बात हुई। और इसके अलावा आपका जो ये कुछ टॉपिक्स थे, अगर आपको लगता है कि सबसे ज्यादा स्कोरिंग कौन से टॉपिक्स हैं, यही टॉपिक्स हैं, सारे सब्जेक्ट्स में यही टॉपिक्स स्कोरिंग है अगर हम देखें, क्योंकि लैंग्वेज स्किल्स, लैंग्वेज एक्विजिशन, ये दोनों में आएगा, हिंदी इंग्लिश में। ये तीनों ही टॉपिक्स ऐसे हैं जो सीडीपी में भी आएंगे, हिंदी में भी आएंगे, इंग्लिश में भी आएंगे, इवन ये सारे टॉपिक्स ही एनईपी आपका लगभग पूछा हुआ है बहुत इस बार। इंक्लूसिव एजुकेशन 5 नंबर में अकेला टॉपिक है, ये सब कराया भी हुआ है अगर आप लेट्स लर्न पे सर्च करें। तो ये थोड़े सा इन बेसिक्स ही है, ऐसा नहीं है कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं कि जो पहले हुआ है वही अब नहीं हो सकता। तो आपके ऊपर है कि आप नोट से शुरुआत करना चाह रहे हैं। तो अगर आप नोट से शुरुआत करना चाहते हैं, आपको नोट्स अच्छे से समझ में आते हैं, कम टाइम में पढ़ लेते हैं, तो आप नोट्स पढ़ लीजिए। ठीक, अगर आपको वीडियो देख के समझ में आता है तो आप मैराथन सेशंस देख लीजिए। दोनों कर सकते हैं, बहुत अच्छा, क्योंकि किए जा सकते हैं इस समय पे, इतना समय हमारे पास है। ठीक, साथ में जो लोग पहले से तैयारी कर रहे हैं या प्रीवियस ईयर जरूर देखने हैं, प्रीवियस ईयर जरूर देखने हैं। वैसे तो नोट्स में भी कुछ क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, प्रीवियस ईयर जरूर देख लेने हैं। जिनके नंबर कम आ रहे हैं तो वो ये देखिए किस सेक्शन में कम आ रहे हैं नंबर, है ना। 3 सेक्शन में नंबर कम नहीं आने देने हैं, वो है सीडीपी, हिंदी और इंग्लिश। इन तीनों में नंबर कम नहीं आने चाहिए, ये स्कोरिंग है। बाकी दोनों में आप अपने, जैसे मैथ्स में कुछ लोग नेचुरली कमजोर हैं यदि, तो अब एकदम से तो बढ़ नहीं जाएंगे, पेडागोजी का मैराथन देखेंगे और पेडागोजी सेक्शन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ये छोटी छोटी बातें